ऐसे लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन सपने देखने, योजना बनाने और इंतजार करने में बिता देते हैं, लेकिन वास्तव में कभी कुछ करते नहीं हैं। हर एक दिन वे पछतावे से बोझिल होकर जागते हैं, यह सोचते हुए कि बर्बाद हुआ सारा समय कहां चला गया। और सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग यह समझे बिना ही मर जाते हैं कि अनुशासन की कमी ही वह चीज थी जिसने वास्तव में सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोम के सम्राट और सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक मार्कस ऑरेलियस इस बात को किसी और से बेहतर समझते थे। युद्धों, विश्वासघातों और व्यक्तिगत त्रासदियों के बीच एक साम्राज्य पर शासन करते हुए भी उन्होंने एक दृढ़, अनुशासित और शांत मन बनाए रखा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, आपको अपने मन पर शक्ति प्राप्त है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझें और आपको शक्ति मिलेगी। लेकिन अनुशासित व्यक्ति के लिए जीवन को क्या आसान बनाता है और ज्यादातर लोग इसमें क्यों विफल हो जाते हैं, तब भी जब वे जानते हैं कि क्या करना जरूरी है। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आप यह समझने वाले हैं कि अनुशासन कैसे सब कुछ बदल देता है और इसे लागू करके आप उन कुछ लोगों में से एक कैसे बन सकते हैं जो जीवन में वास्तव में सफल होते हैं। अनुशासन कोई जेल नहीं है जैसा कि कई लोग मानते हैं। यह वह मूल संरचना है जो सच्ची स्वतंत्रता को सहारा देती है। मार्कस ऑरेलियस यह बात हर एक सूर्योदय के साथ जानते थे, जब उन्हें अपना बिस्तर छोड़ना पड़ता था और युद्धरत साम्राज्य के बोझ का सामना करना पड़ता था। अपने लेखन में उन्होंने खुद से कहा, भोर में जब आपको बिस्तर से उठने में परेशानी हो तो खुद से कहें, मैं एक मनुष्य का काम करने के लिए जाग रहा हूं। यह साधारण वाक्यांश उस बात को समाहित करता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग हर एक दिन भूल जाते हैं। यह इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य के बारे में है। अनुशासन वह मौन अनुस्मारक है कि जो करना आवश्यक है उसका मूल्य उस चीज से ज्यादा है जिसे कोई करना चाहता है। हमारे आधुनिक समय में लड़ाइयां खुले मैदानों में नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ी जाती हैं। दुश्मन तलवार नहीं चलाता, वह खुद को आराम के रूप में डिस्फ्राज करता है। ये उन सूचनाओं में छिपा है जो हमारा ध्यान भंग करती हैं, वे वीडियो जो घंटों चुरा लेते हैं, वे वादे जिन्हें हम मैं कल से शुरू करूंगा कहकर टाल देते हैं। आधुनिक दुनिया ने अनुशासनहीन व्यक्ति के लिए एक आदर्श जाल बनाया है, तात्कालिक संतुष्टि। लोग कुछ मिनटों के ध्यान भंग के लिए स्थायी उपलब्धियों का व्यापार करते हैं और यह महसूस किए बिना अपने स्वयं के आत्मनियंत्रण की कमी के कैदी बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने बीमारियों, विश्वासघातों और युद्धों के बीच रोम पर शासन किया। फिर भी उन्होंने चिंतन करने, लिखने और स्पष्टता के साथ कार्य करने के लिए समय निकाल लिया। वह जानते थे कि वह अपने आसपास जो हो रहा था उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते थे। अनुशासन का यही सार है, रास्ता न छोड़ना, तब भी जब हवा आपके विपरीत चल रही हो। उन्होंने अपने दिन के आसान होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह शांति और आंतरिक शक्ति के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार थे। आज कई लोग नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि वे कार्य करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं बदलती रहती हैं। अनुशासन एक निर्णय है। जब आप केवल उत्साह पर निर्भर करते हैं तो आप हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह जीते हैं। जब आप अनुशासन पर भरोसा करते हैं तो आप वह वृक्ष बन जाते हैं जो तूफानों का सामना करता है। यही कारण है कि साधारण लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। उन्होंने वह करना सीख लिया है जो करना जरूरी है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा होता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। वे सिर्फ अच्छे दिनों में ही प्रशिक्षण नहीं लेते, बल्कि उन दिनों में भी लेते हैं जब वे थके हुए, अप्रभावित या निराश होते हैं। यही निरंतरता है जो शौकिया खिलाड़ी को चैंपियन से अलग करती है। माइक टायसन अब तक के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक, भयंकर अनुशासन के साथ शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने खुद पर से नियंत्रण खो दिया तो सब कुछ बिखर गया। उनकी कहानी दिखाती है कि प्रतिभा एक उपहार है, लेकिन अनुशासन एक चुनाव है।
और उस चुनाव के बिना हर एक उपहार एक अभिशाप में बदल सकता है। अनुशासन छोटी छोटी बातों में भी पाया जाता है। यह आपकी अलार्म की पहली घंटी पर उठने में है, थके होने पर भी पढ़ाई करने का चुनाव करने में है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में है, जब अतिरेकों के आगे झुकना आसान होता। इनमें से हर एक क्रिया महत्वहीन लगती है, लेकिन जमा होकर वे चरित्र का निर्माण करती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि चरित्र की पूर्णता हर एक दिन ऐसे जीना है जैसे कि वह आपका अंतिम हो, बिना बेचैनी के, बिना उदासीनता के, बिना दिखावे के। यही अनुशासन की नींव है, आवेग से नहीं बल्कि इरादे से कार्य करना। समस्या यह है कि कई लोग मानते हैं कि अनुशासित जीवन आनंद रहित जीवन है, लेकिन यह बिल्कुल इसके विपरीत है। अनुशासन आपको पछतावे, अराजकता और अपराध बोध से मुक्त करता है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों का आनंद लेने के लिए जगह बनाता है। सोचिए, कितने लोग दिन के अंत में यह महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ भी उत्पादक हासिल नहीं किया, और कितने लोग शांति से सोते हैं क्योंकि उन्होंने खुद से किए गए वादों को पूरा किया। उनके बीच का अंतर आवेगों को ना कहने और आवश्यक चीजों को हां कहने की क्षमता है। आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो स्टोइक पहले से जानते थे। आत्म अनुशासन सीधे भावनात्मक कल्याण से जुड़ा है। जो लोग तात्कालिक संतुष्टि में देरी कर सकते हैं, उनमें चिंता और पछतावे का स्तर कम होता है। जब आप उद्देश्य के साथ कार्य करने के आदी हो जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क अनुकूलित हो जाता है और प्रयास को बोझ के बजाय स्वाभाविक रूप से देखना शुरू कर देता है। यह वह बिंदु है जब जीवन हल्का महसूस होने लगता है। अनुशासन ही प्रगति को अर्थ देता है। यह आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बीच की कड़ी है। इसके बिना सबसे भव्य सपने भी रेत के महल बन जाते हैं, एक पल के लिए सुंदर और आलस्य या टाल मटोल की पहली सांस से नष्ट हो जाते हैं। और शायद यह आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, स्वतंत्रता को नियमों के अभाव से भ्रमित करना। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण है। उन्होंने दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने मन के स्वामी बनने की कोशिश की। और यही सबसे बड़ी विजय है जो कोई भी हासिल कर सकता है। एक अनुशासित मन एक अच्छी तरह से सींचे गए बगीचे जैसा होता है। वहां लगाया गया हर एक पौधा मजबूत होता है, लेकिन अगर उपेक्षित किया जाए तो खरपतवार हावी हो जाते हैं और सबसे आशाजनक बीजों को भी नष्ट कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि मानव मन को हर एक दिन प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने ही विचारों से अभिभूत न हो जाए। उन्होंने कहा, आपको अपने मन पर शक्ति प्राप्त है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझें और आपको शक्ति मिलेगी। में वाक्यांश स्टोइक दर्शन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करता है। मन का नियंत्रण जीवन में महारत हासिल करने की पहली सीढ़ी है। आज की दुनिया में लोग मानसिक स्वतंत्रता को अपनी मर्जी से कुछ भी करने से भ्रमित करते हैं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता अपने स्वयं के भावनाओं का गुलाम न होने में निहित है। मानसिक अनुशासन की कमी ही वह चीज है जो किसी को छोटी छोटी कुंठाओं के सामने नियंत्रण खोने, आवेग में प्रतिक्रिया करने और पहली बाधा पर हार मानने का कारण बनती है। जब आप अपने मन पर महारत हासिल नहीं करते, तो कोई भी कठिनाई एक अगम्य दीवार बन जाती है। हालांकि जब आप स्पष्ट रूप से सोचने और उद्देश्य के साथ कार्य करने की आदत विकसित करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौतियां भी विकास के लिए सीढ़ी बन जाती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने विश्वासघातों, महामारियों और युद्धों का सामना किया, लेकिन अराजकता से घिरे होने पर भी उन्होंने अपने भीतर शांति पाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हर एक दिन आंतरिक महारत विकसित की। अपने ध्यान में धैर्य, एकाग्रता और भावनात्मक नियंत्रण पर विचारों को दर्ज किया। वह जानते थे कि वह लोगों या भाग्य को बदल नहीं सकते थे, लेकिन वह उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते थे। यही रवैया है जिसकी आज ज्यादातर लोगों में कमी है। वे दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां सब कुछ तात्कालिक है। भोजन,
मनोरंजन, सत्यापन। स्क्रीन पर हर एक टैप के साथ हमें खुशी की छोटी खुराक मिलती है, जो मस्तिष्क को त्वरित पुरस्कारों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग आसानी से हार मान लेते हैं, जल्दी विचलित हो जाते हैं और अक्सर खालीपन महसूस करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने जिसका उपदेश दिया वह इसके विपरीत था। मन पर महारत चुप्पी, अवलोकन और निरंतरता से आती है। उन्होंने कहा, आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है। इसका मतलब है कि आप अपने मन को जो कुछ भी खिलाते हैं वह बढ़ता है। यदि आप ध्यान भंग को खिलाते हैं तो आप बिखर जाते हैं। यदि आप एकाग्रता को खिलाते हैं तो आप अपराजेय बन जाते हैं। इसका एक आधुनिक उदाहरण वे पेशेवर हैं जो दबाव में भी एकाग्रता बनाए रखकर महान परिणाम प्राप्त करते हैं। एक सर्जन, एक पायलट या प्रतियोगिता के बीच एक खिलाड़ी के बारे में सोचिए। उनकी सफलता केवल तकनीक से नहीं आती, बल्कि दुनिया के उनके चारों ओर बिखरने पर भी अपने मन को नियंत्रण में रखने की क्षमता से आती है। यही मानसिक अनुशासन सटीक निर्णयों, संतुलन और लगातार परिणामों को संभव बनाता है। एक अनुशासित मन भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी नींव है। यह आपको ऐसे शब्द कहने से रोकता है जिन पर आपको पछतावा होगा। आवेग में कार्य करने से पहले आपको गहरी सांस लेने पर मजबूर करता है और तब भी आपको चलते रहने में मदद करता है जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। यह आंतरिक शक्ति संयोग से पैदा नहीं होती, बल्कि अभ्यास से आती है। हर एक बार जब आप गुस्से में प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत रहने का चुनाव करते हैं, हर एक बार जब आप इच्छा के बिना भी कार्य करने का चुनाव करते हैं, तो आप मन की अदृश्य मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च आत्म अनुशासन वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं, कम चिंता का अनुभव करते हैं और ज्यादा उत्पादक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने जीवन पर नियंत्रण है। जब आप अपने ध्यान को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रखने में सफल होते हैं, तो दुनिया कम डरावनी लगती है। चिंता, डर और तनाव कम हो जाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि बाहरी रूप से जो कुछ भी होता है वह आपकी पहुंच से बाहर है, लेकिन आंतरिक रूप से जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से आपका है। मार्कस ऑरेलियस ने ऐसे निर्णयों का सामना किया जिनसे जाने जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को निराशा से अभिभूत नहीं होने दिया। उन्होंने खुद से लिखा, यदि कोई बाहरी चीज आपको व्यथित करती है तो दर्द उस चीज से नहीं, बल्कि उस चीज के बारे में आपकी राय से होता है। यह विचार मानसिक शांति की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। एक अनुशासित मन प्रतिक्रिया करने से पहले अपने ही विचारों पर सवाल उठाता है और यह किसी के जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। आज ज्यादातर लोग सोचने से पहले प्रतिक्रिया करते हैं। वे तात्कालिकता की एक निरंतर स्थिति में रहते हैं, जैसे कि उन्हें हर एक चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग अपने मन पर महारत हासिल करना सीखते हैं, वे महसूस करते हैं कि चुप्पी एक शक्तिशाली हथियार है। धैर्य बुद्धिमत्ता का एक रूप बन जाता है और शांति शक्ति का एक संकेत। मानसिक महारत ही उन लोगों को अलग करती है जो घटनाओं की दया पर जीते हैं, उन लोगों से जो हर एक अनुभव अच्छे या बुरे को एक सबक के रूप में उपयोग करते हैं। यही स्टोइकिज्म का सार है, जिसका मार्कस ऑरेलियस ने हर एक दिन अभ्यास किया। उन्होंने समस्याओं से मुक्त जीवन की तलाश नहीं की, बल्कि एक ऐसे मन की तलाश की जो समस्याओं को बिना भ्रष्ट हुए नेविगेट कर सके। मानसिक अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको तब भी केंद्रित रहने में सक्षम बनाती है जब आपका मन हार मानना चाहे। यह आपको तब स्पष्टता प्रदान करता है जब दुनिया भ्रमित लगे, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको उद्देश्य के साथ कार्य करने की शक्ति देता है, भले ही आपकी भावनाएं आपको सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करें। इसलिए यदि यह वीडियो आपके साथ प्रतिध्वनित होता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। आपका समर्थन इस काम को जीवित रखता है और ऐसे संदेशों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। आपकी सहभागिता यहां हमें जीवन बदलने वाले विचारों को साझा करते रहने की क्षमता देती है।
ठीक वैसे ही जैसे मार्कस ऑरेलियस की बुद्धिमत्ता ने दुनिया को आकार दिया। अनुशासन की कमी आधुनिक पीड़ा के मुख्य स्रोतों में से एक है। यह दिन ब दिन चुपचाप क्षीण होती जाती है। अक्सर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। मार्कस ऑरेलियस ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि एक मनुष्य का जीवन वही है जो उसके विचार इसे बनाते हैं, और जब मन अस्त व्यस्त होता है तो व्यवहार भी अनिवार्य रूप से वैसा ही हो जाता है। अनुशासन के बिना लोग अपनी क्षणभंगुर इच्छाओं के बंदी बन जाते हैं, हवा में पत्तों की तरह भटकते रहते हैं, बिना किसी दिशा या उद्देश्य के। परिणाम दुखद रूप से अनुमानित है। निराशा, अपराध बोध और एक खालीपन जो समय के साथ गहराता जाता है। अनुशासनहीनता केवल प्रगति को ही नहीं रोकती, यह हानि की एक स्थायी भावना पैदा करती है। कितनी बार लोग घोषणा करते हैं कि वे बदलेंगे, एक नई दिनचर्या शुरू करेंगे या टाल मटोल पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वे पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। टूटे हुए वादों का यह चक्र आत्मविश्वास को तोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से की गई प्रतिज्ञाओं को बार बार पूरा करने में विफल रहता है, तो वे यह मानने लगते हैं कि वे बदलने में असमर्थ हैं। और ठीक इसी तरह अनगिनत व्यक्ति अपनी प्रेरणा, अपना ध्यान और अंततः अपने उद्देश्य की भावना खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने दैनिक तनावों, विश्वासघातों और अन्यायों का सामना किया, फिर भी उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखा। उन्होंने स्वयं को लिखा, यह दोहराते हुए कि एक व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करके दुनिया को जीतता है। यही अनुशासन का मूल सार है। उस आंतरिक शत्रु पर काबू पाना जो लगातार कम से कम प्रतिरोध के मार्ग की तलाश करता है। और यह लड़ाई एक दैनिक लड़ाई है। आज यह शत्रु कवच या तलवार नहीं चलाता, यह विकर्षणों, टाल मटोल और बहानों के रूप में प्रकट होता है। यह फुसफुसाता है, आप आराम के हकदार हैं, भले ही वह आराम एक पलायन बन गया हो। समकालीन दुनिया का अवलोकन करते हुए हम एक पूरी पीढ़ी को भटकते हुए देखते हैं जो प्रतीक्षा करने में अक्षमता से जूझ रही है। लोग तत्काल संतुष्टि और त्वरित परिणामों की लालसा रखते हैं, और जब ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते तो वे बस हार मान लेते हैं। अनुशासन की यह अनुपस्थिति चिंता को जन्म देती है, क्योंकि मस्तिष्क निरंतर उत्तेजना का आदी हो जाता है और अब मौन या धैर्य को सहन नहीं कर सकता। विज्ञान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि आत्मनियंत्रण सीधे खुशी से जुड़ा हुआ है। अनुशासित व्यक्ति अधिक भावनात्मक स्थिरता और जीवन संतुष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें सावधानीपूर्वक संबोधित करना सीखते हैं। अनुशासन की अनुपस्थिति रिश्तों को भी तोड़ देती है। कितने जोड़े अलग हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपनी आवेगों, शब्दों या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर पाता। कितने परिवार टूट जाते हैं क्योंकि किसी में सुनने, क्षमा करने या हानिकारक व्यवहारों को बदलने का अनुशासन नहीं था। नियंत्रण की वही कमी जो काम और पढ़ाई को प्रभावित करती है, अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करती है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी सेवा थी जो कोई दुनिया को दे सकता था, क्योंकि एक संतुलित मन चारों ओर सामंजस्य को बढ़ावा देता है। अनुशासनहीनता की कीमत जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्ट है। स्वास्थ्य में, जब व्यक्ति अपने शरीर को उस बिंदु तक उपेक्षित करते हैं जहां वह टूट जाता है, केवल उसके परिणामों को भुगतने के लिए। वित्त में, जब कोई अपनी कमाई से अधिक खर्च करता है तो आरण के चक्र में फंस जाता है। किसी के करियर में, जब वे कठिनाई के पहले संकेत पर प्रयास छोड़ देते हैं तो जीवन भर रास्ते बदलते रहते हैं, यह मानते हुए कि समस्या बाहरी है बजाय इसके कि वह उनके भीतर है। अनुशासन की कमी समय को एक शत्रु में बदल देती है, क्योंकि व्यक्ति कुछ स्थायी बनाने के बजाय लगातार आग बुझाते रहते हैं। वास्तविक जीवन की कहानियां इस सत्य को दर्दनाक रूप से दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, एमी वाइनहाउस के पास एक अनोखी आवाज और दुर्लभ प्रतिभा थी, फिर भी अपनी आवेगों पर नियंत्रण रखने में उनकी अक्षमता एक दुखद अंत का कारण बनी। वह इसका प्रतीक है कि क्या होता है
जब भावना तर्क पर हावी हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने दूसरी ओर अपार शक्ति और प्रलोभन के बावजूद अपनी आत्मा को दृढ़ता से नियंत्रित रखा। उन्होंने अपनी भावनाओं से भ्रष्ट होने से इनकार कर दिया, इसके बजाय अपने कार्यों को उस चीज से निर्देशित किया जिसे वे सही जानते थे। इन दोनों रास्तों के बीच का स्पष्ट अंतर अनुशासन है। यह सुनना आम है कि लोग समय की कमी का दावा करते हैं, जबकि वास्तव में यह स्पष्ट प्राथमिकताओं की कमी है। अनुशासन जीवन को पुनर्गठित करता है, जो वास्तव में मायने रखता है उस पर स्पष्टता लाता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो हर पसंद एक बोझ नहीं रह जाती, क्योंकि आप समझते हैं कि आज का त्याग कल की आसानी है। यह उस किसान के समान है जो अपनी फसल बोने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जबकि दूसरे आराम करते हैं। जब कटाई का मौसम आता है तो उसे किसी भी चीज के लिए भागना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अनुशासन ने पहले ही प्रचुरता की नींव रख दी होती है। और भले ही आधुनिक दुनिया हमें यह समझाने की कोशिश करे कि अनुशासन कठोरता के बराबर है, यह वास्तव में ठीक इसके विपरीत है। यह स्वतंत्रता है, क्योंकि अनुशासित लोग क्षणिक प्रेरणा या महज संयोग पर निर्भर नहीं रहते। वे अपना भाग्य स्वयं गढ़ते हैं, कदम दर कदम बहानों की भूल भुलैया में खोए बिना। अनुशासनहीन व्यक्ति प्रतिक्रियात्मक रूप से जीता है, अनुशासित व्यक्ति सचेत पसंद से जीता है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है, और जो लोग लगातार प्रयास से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे अंततः स्वयं को विफलता में फंसा हुआ पाते हैं। यह जितना कठोर लग सकता है, सत्य सीधा है। जो कोई भी स्वयं पर महारत हासिल करने में विफल रहता है वह किसी और चीज द्वारा नियंत्रित होगा, लत, चिंता, संदेह या भय द्वारा। अनुशासन कोई दंड नहीं है, यह एक ढाल है। यह मन को क्षणिक सुखों के जाल से बचाता है और उस चीज पर ध्यान केंद्रित रखता है जो वास्तव में मूल्य लाती है। यह किसी भी सच्ची उपलब्धि की आधारशिला है। इसके बिना सबसे खूबसूरत सपने भी खंडहर में बदल जाते हैं। इसके साथ असंभव लगने वाला भी प्राप्त करने योग्य हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे गहराई से समझा। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं सदियों तक बनी हुई है, क्योंकि जबकि दुनिया बदलती है मौलिक सत्य वही रहता है। अनुशासित लोग विजयी होते हैं। जिनके पास अनुशासन नहीं होता वे अपना रास्ता भटक जाते हैं। अनुशासन को अक्सर ऐसी चीज के रूप में देखा जाता है जो स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। फिर भी मार्कस ऑरेलियस ने ठीक इसके विपरीत समझा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं का स्वामी नहीं है। और यह कथन आधुनिक जीवन के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक को समाहित करता है। लोग गलती से मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जब चाहें जो चाहें करना, लेकिन वास्तव में यह उन्हें अपनी आवेगों का कैदी बना देता है। सच्ची स्वतंत्रता आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो स्वयं पर महारत हासिल कर लेता है उसे किसी और चीज द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता नहीं होती। अनुशासन वह सेतु है जो भावनात्मक दासता से आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। विचार करें कि अनुशासन की कमी व्यक्तियों को उनके जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण कैसे खो देती है। जो स्वयं को व्यवस्थित करने में विफल रहते हैं वे लगातार समय का पीछा करते रहते हैं। जो अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं वे बीमारी के बंदी बन जाते हैं। जो अपने खर्चों का प्रबंधन नहीं करते वे कर्ज के गुलाम बन जाते हैं। और जो अपने मन पर महारत हासिल करने में विफल रहते हैं वे अपने ही विचारों का शिकार हो जाते हैं। ठीक इसी कारण से मार्कस ऑरेलियस ने अनुशासन को मुक्ति का कार्य माना। उन्होंने आनंद, क्रोध या भय द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया, यह समझते हुए कि ये भावनाएं अनियंत्रित होने पर व्यक्ति पर हावी हो जाती है। अनुशासन स्थिरता पैदा करता है और स्थिरता बदले में स्पष्टता लाती है। जब आप अनुशासित होते हैं तो चीजें अस्पष्ट नहीं लगती और निर्णय सीधे हो जाते हैं। आप हर घटना पर प्रतिक्रियात्मक रूप से जीना बंद कर देते हैं और वास्तविक उद्देश्य के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। यह स्पष्ट है, उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति में जो अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है
और वास्तव में अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करता है। शुरुआती दिनों में मन प्रतिरोध करता है, शरीर विरोध करता है और सब कुछ कठिन लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही प्रयास एक बोझ नहीं रहता और एक आदत में बदल जाता है। और एक बार जब अनुशासन एक गहरी आदत बन जाता है तो जीवन स्वयं हल्का हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक आसान जीवन की तलाश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जहां वे आंतरिक शांति के साथ चुनौतियों का सामना कर सकें। उनका दृढ़ विश्वास था कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और ठीक इसी कारण से अनुशासन इतनी अपार शक्ति रखता है। यह विचारों को व्यवस्थित करता है, आवेगों को नियंत्रित करता है और आंतरिक शांति के लिए जगह बनाता है। एक अनुशासित व्यक्ति को अपराध बोध या अनिर्णय के बोझ तले नहीं जीना पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि वे वही कर रहे हैं जो करने की आवश्यकता है। आज के युग में वास्तविक स्वतंत्रता एक दुर्लभ वस्तु है। कई लोग स्वतंत्र होने का दावा करते हैं, फिर भी वे एक भी दिन अपने फोन की जांच किए बिना, इच्छाओं के आगे झुके बिना या छोटी मोटी बातों से विचलित हुए बिना नहीं रह सकते। नियंत्रण की यह कमी कारावास का एक नया रूप बन गई है, आदतों और अंतहीन विकर्षणों से बनी एक अदृश्य जेल। अनुशासन ही वह है जो इन जंजीरों को तोड़ता है। ये व्यक्तियों को यह सचेत रूप से चुनने की शक्ति लौटाता है कि वे क्या महसूस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। इसका एक अद्भुत उदाहरण क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। वह केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं है, वह अनुशासन का एक जीता जागता प्रतीक है। कम उम्र से ही उन्होंने एक अद्वितीय उद्देश्य का पीछा करने के लिए पार्टियों, आराम और विकर्षणों का त्याग कर दिया। उनका प्रशिक्षण और आहार व्यवस्था लगभग सैन्य जैसी है, फिर भी परिणाम गहन स्वतंत्रता है, वित्तीय, भावनात्मक और व्यावसायिक। वह न तो भाग्य पर निर्भर रहते हैं और न ही दूसरों की राय पर। उन्होंने एक ऐसा जीवन गढ़ा जहां सचेत प्रयास का परिणाम स्वायत्तता थी। ठीक यही मार्कस ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले वकालत की थी। आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति का एकमात्र मार्ग है। अनुशासन हमें चिंता से भी मुक्त करता है, हमारे नियंत्रण से परे की चीजों से ध्यान हटाकर उन चीजों पर केंद्रित करके जिन पर वर्तमान क्षण में कार्य किया जा सकता है। जब आप अनुशासन के साथ कार्य करते हैं तो आप परिस्थितियों के बंधक के रूप में नहीं जीते। दुनिया भले ही आपके इर्द गिर्द बिखर जाए, फिर भी आप अपनी शांति बनाए रखते हैं और जो आवश्यक है उसे दृढ़ता से करते रहते हैं। यही शांति है जिसे मार्कस ऑरेलियस ने आत्मा की शांति कहा था। उनका मानना था कि व्यक्ति को उस चट्टान की तरह होना चाहिए जिससे लहरें टकराकर टूट जाती हैं, लेकिन वह दृढ़, क्रोध और भय से मुक्त बना रहता है। समस्या यह है कि बहुत से लोग अब भी अनुशासन को केवल कठोरता मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह आत्मकरुणा का एक गहरा रूप है। यह एक घोषणा है, मैं एक बेहतर भविष्य चाहता हूं और इसीलिए मैं आज खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। अनुशासन आत्म प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि यह आरामदेह चीजों पर आवश्यक चीजों को चुनने का प्रतीक है। यह इस समझ पर आधारित है कि हर उद्देश्यपूर्ण त्याग कल की फसल के लिए बोया गया एक बीज है। और अगर स्टोइकिज्म हमें एक बात सिखाता है तो वह यह है कि आसानी से कुछ भी सचमुच असाधारण पैदा नहीं होता। अनुशासन वह मिट्टी है जहां धैर्य, शक्ति और ज्ञान पनपते हैं। हर बार जब आप किसी आवेग का विरोध करते हैं तो आप अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं। हर बार जब आप खुद से किया गया कोई वादा पूरा करते हैं तो आप और मजबूत होते जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता नियमों के बिना जीने में नहीं है, यह उन सिद्धांतों पर जीने में है जो आपको तब स्थिर रखते हैं जब आपके आसपास सब कुछ अर्थहीन लगने लगता है। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि जिस साम्राज्य पर वे शासन करते थे वह किसी भी क्षण ढह सकता था, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया आंतरिक साम्राज्य अडिग था। वह समझते थे कि अनुशासन ही एकमात्र ऐसा किला था जिसे कोई जीत नहीं सकता था। यह शाश्वत शिक्षा है। अनुशासित लोग अपने जीवन पर महारत हासिल कर लेते हैं।
और जब आप खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया एक जेल नहीं रह जाती और संभावनाओं के खुले मैदान में बदल जाती है। अनुशासन स्वतंत्रता का अंत नहीं है, यह उसकी शुरुआत है। तो अगर यह संदेश आपके मन को छू गया, अगर इसने आपको आत्म महारत की शक्ति पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, तो याद रखें कि अनुशासन का हर छोटा कदम मुक्ति का एक कार्य है। सच्चा परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह तब शुरू होता है जब आप अपनी कमजोरियों के कैदी न रहने का फैसला करते हैं। इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आपको लगता है कि आज इसे सुनने की जरूरत है। अब तक मेरे साथ जुड़ने और विकास तथा चिंतन की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।